जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव एवरीवन। हे दिस इज नीलम हियर। आप सभी को गणपति उत्सव की आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। गणपति बाप्पा आप सभी को बहुत खुश रखे। आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और आज का ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। वह अलग क्या है देख रहे हैं ना मेरे हाथ में ये नींबू, या आज नींबू का कमाल होने वाला है। आज हम लोग पहले लेक्चर से पहले आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वीडियो को आखिर तक बने रहे, बहुत मजा आने वाला है। आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है आपका अपना चैनल में, जहाँ आपको मिलता है फिजिक्स से हर एक टॉपिक को बहुत ही क्लियर आउट और इजी तरीके से बताने का और समझने का। आप लोग सपोर्ट करते रहें और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले एक्सपेरिमेंट को। देखिए पहले एक्सपेरिमेंट को, उसके बाद हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए पहले आज स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो देखिए अब आपके सामने यहाँ पे 2 ग्लासेस रखे हुए हैं। दोनों ग्लास में आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, वाटर है, ठीक है। साथ में हम लोग का ये लेमन है। हम लोग इस लेमन से और इस वाटर से हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को काफी अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए तो पहले ग्लास में जब हम लोग लेमन को डिप करते हैं तब यहाँ पे क्या होता है, ये अच्छे से देखिए ये क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हैं ये अच्छे तरीके से क्या हो गया, सिंक कर गया, मतलब कि डूब गया पूरे अंदर तक। और सेकेंडली जब इसी नींबू को हम लोग लेते हैं, इसी लेमन को इस ग्लास में जब घुसा रहे हैं तो देखिए ये क्या हो रहा है, हो गया ना जादू। यही है मैजिकल साइंस, मतलब यही है रिलेटिव डेंसिटी। साइंस में होता है ये मैजिकल। यहाँ पे हम लोग को ये कैसे पता चला, अब आप ही के सामने हम इसी ग्लास में इसको फ्लोट करके दिखाएंगे। मतलब कि यहाँ भी ये सिंक किया था ना, बट इसमें जैसे बिहेवियर ये शो किया हम लोग इस ग्लास में भी करेंगे। और कैसे करेंगे, देखिए ये आपके सामने क्या है, सॉल्ट है। इस सॉल्ट को जब हम लोग ऐड करते हैं इस वाटर में, ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग इसको डाल सकते हैं और इसको हम लोग जब स्टीर कर देते हैं बहुत अच्छे से, उसके बाद जब हम लोग इसमें लेमन को जब घुसाएंगे तो आप देखिएगा ये किस तरीके से फ्लोट करने वाला है। ये थोड़ा सा वक्त के बाद फिर से ऐसे ट्रांसपेरेंट ही हो जाता है, ठीक है। और इसमें जब हम लोग इस लेमन को जब घुसाएंगे आप देखिए फ्लोट करने लगा ना, ये अब सिंक नहीं कर रहा है, मतलब कि नीचे तक ये नहीं डूब रहा है, ये ऊपर में ही ऐसे फ्लोट करेगा। अच्छा अब हम लोग इस चीज को समझेंगे कि ऐसे कैसे हो पा रहा है। पहले तो जब वाटर जब था तब ये सिंक कर गया, लेकिन अभी ये फ्लोट हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि जब उसमें सिर्फ वाटर था तब वहां पे लेमन पूरी तरीके से सिंक कर चुका था, बट आफ्टर एडेड सम सॉल्ट ऑन इट तो उसमें क्या हो गया कि वही लेमन ऊपर में फ्लोट करने लगा। ऐसा क्यों हुआ, व्हाई दिस इज हैपनिंग, ड्यू टू रिलेटिव डेंसिटी। जी हाँ, तो आज का हम लोग का टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। पहले आप लोग एक्सपेरिमेंट को देखिए, अब हम लोग यहाँ पे थियोरेटिकल चीज को समझेंगे तो काफी अच्छे से आपका पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियर आउट हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये रीजन हुआ कैसे। पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज बता दूं कि यहाँ पे डेंसिटी के कारण हुआ। क्यों, जब लेमन अंदर में अच्छे से सिंक कर गया उस केस में वाटर के कंपैरिजन में लेमन का ज्यादा डेंसिटी था, इसीलिए वहां पे लेमन अच्छे से सिंक कर गया। बट जब हम लोग उसमें एडिड किए कुछ सॉल्ट तब वाटर का डेंसिटी इंक्रीज कर गया। अब जितना ज्यादा उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे उतना ज्यादा डेंसिटी वाटर का इंक्रीज करेगा। और उस केस में क्या हो गया, उस केस में लेमन का डेंसिटी कम हो गया एज कंपेरिजन टू द फर्स्ट केस, ठीक है। सेकेंड केस में क्या हुआ, जब हम लोग उसमें सॉल्ट को एडिड किए तो लेमन का डेंसिटी कम हो गया वाटर के मुकाबले। तो उस केस में क्या हो गया कि लेमन ऊपर फ्लोट करने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही चीज समझ रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी से। पहले तो आप लोग जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। और रिलेटिव डेंसिटी मीन्स क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी मीन्स कि कोई भी दो चीज का जब हम लोग डेंसिटी को कंपेरिजन करके कुछ चीज को बताते हैं तो हम लोग उसको रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। और रिलेटिव डेंसिटी अगर आप लोग एक वर्ड में अच्छे से अगर समझिएगा तो ये एक्चुअली बताता है कि अगर एकदम सिंपल वे में मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज बताता है रिलेटिव डेंसिटी कि वाटर में कोई भी चीज तैरेगा या डूबेगा, बस दैट्स इट, इतना ही समझ लीजिए कि रिलेटिव डेंसिटी ये चीज बताता है कि वाटर में कोई भी चीज तैरेगा मतलब फ्लोट करेगा, आइदर सिंक करेगा, आइदर राइज करेगा। इसमें 3 केसेस बनता है, उसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, अब पढ़िए यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब कोई भी हम लोग जो सब्सटेंस जो ले रहे हैं जब उसका वो रिलेटिव डेंसिटी मतलब उस
सब्सटेंस का डेंसिटी बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये चीज भी कह सकते हैं कि भाई हम लोग वाटर ही क्यों लेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप चीजों को तैराइएगा किस में, तेल में तो थोड़ी ना तैराएंगे, वाटर में ही तैराएंगे। और ऑब्वियसली रिलेटिव डेंसिटी में हम लोग पानी से ही रिलेटेड में देखते हैं कि कौन सा सब्सटेंस उसमें फ्लोट कर रहा है या फिर सिंक कर रहा है, सो हम लोग वाटर ही लेते हैं। एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये 4 डिग्री सेल्सियस क्या, ये मैक्सिमम होता है वाटर का डेंसिटी, ये मैक्सिमम होता है, इसीलिए हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। मतलब कह सकते हैं कि वाटर का ये एनोमलस बिहेवियर ही है। ठीक है, तो जब भी ये रेशियो जो होता है किसका भाई, सब्सटेंस का बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, रिलेटिव डेंसिटी। आई होप कि आपको ये सब चीजें रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग एक्सपेरिमेंट भी देखें और उसी से एकदम सेम टू सेम वही लाइन आप देखें यहाँ पे भी समझेंगे। क्योंकि देखिए हम लोग वाटर को पहले लिए, फिर उस सब्सटेंस को हम लोग लिए, और दोनों को जब उसमें जब कंपेरिजन जब किए हम लोग, तो हम लोग को उसको उसमें एक रिलेटिव डेंसिटी का पता चला, वही चीज को यहाँ पे लिख के दिया है। तो आप एक्सपेरिमेंट को अगर समझ जाइएगा तो थियोरेटिकल भी समझना, आई डोंट थिंक कि ज्यादा आपको दिक्कत होने वाला है। ठीक है, अब एक और लाइन देखिए कि थ्रू दिस रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स, अब ये इंडेक्स से ही पता चलता है, थ्रू दिस रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स वी गेट द आइडिया वेदर द ऑब्जेक्ट इज फ्लोट और नॉट। ठीक है, मतलब कि इसी रिलेटिव इंडेक्स के जरिए ही पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट वो तैरेगा या नहीं तैरेगा। ठीक है, ये चीज रिलेटिव इंडेक्स का काम है बताना। सो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन समझे और क्या होगा क्या नहीं ये भी जाने, उसका फॉर्मूला भी हम लोग जाने, जो कि क्वेश्चन में काफी यूजफुल आने वाला है। अब यहाँ पे 3 केसेस है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना। सो ये 3 केसेस हम लोग को कैसे पता चलता है कि भाई अब सब्सटेंस में फ्लोट करेगा या नहीं करेगा, 3 यहाँ पे बनता है केसेस। सबसे पहला, अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा रहेगा, अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा रहेगा, 2, 3, 4, 16, 14 कितना भी, ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 से अगर ज्यादा अगर रहेगा तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सिंक बिहेवियर होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंक करेगा। ऑलराइट, अगर मान लीजिए कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, अगर रिलेटिव डेंसिटी बराबर 1 होगा, एग्जैक्टली बराबर अगर होगा, तो इस केस में क्या करेगा, इस केस में फ्लोट करेगा, जो कि हम लोग देखें। ठीक है, और अगर रिलेटिव डेंसिटी मान लीजिए कि 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, मतलब 0.2, 0.4, 0 मतलब पॉजिटिव वाला, 0 पॉइंट के बाद सब मतलब पॉजिटिव आपको लेना है, लेकिन 1 से छोटा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में राइज करेगा। ऑलराइट, सो हम लोग यहाँ पे 3 केसेस को समझे। अगर ये 1 से अगर बड़ा अगर रहेगा तो सिंक करेगा, अगर ये इक्वल टू 1 रहेगा तो फ्लोट करेगा, और जब रिलेटिव डेंसिटी बड़ा रहेगा 0 से लेकिन 1 से छोटा रहेगा तो उस केस में राइज करेगा। तो ये सारे आप लोग केसेस को भी देखें, आप लोग एक्सपेरिमेंट को भी देखें, और ये सारे आप लोग चीजों को भी देखें, मतलब डेफिनेशन को भी और फॉर्मूला को भी। इस फॉर्मूला से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लियर आउट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पे और आ रहा है कंसेप्ट कि भाई इसका यूनिट क्या होता है। अगर यूनिट अगर देखेंगे अगर आप लोग, तो कोई भी सब्सटेंस का अगर लीजिएगा, ये भी आपका आएगा क्या, kg पर मीटर क्यूब, और ये भी हम लोग का वाटर का भी यहाँ पे क्या आएगा, kg पर मीटर क्यूब। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों कट जाएगा, दोनों अगर कट जाएगा तो इसका यूनिट क्या होता है, मतलब 0 होता है इसका यूनिट। ठीक है, आप इसी तरीके से क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे, हम लोग एक्सपेरिमेंटल के थ्योरम को भी हम लोग देखे, हम लोग इसका डेफिनेशन भी कैसा होता है वो भी देखे, फॉर्मूला भी देखे, और क्वेश्चन को भी हम लोग इजी से कर सकते हैं, और हम लोग केसेस को भी देखे। सो आई होप कि आप लोगों को रिलेटिव डेंसिटी के बारे में और दिक्कत नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही फिजिक्स के बारे में हर एक कंसेप्ट को बहुत ही क्लियर तरीके से समझेंगे, और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक की ओर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।